शोहदों से तंग आकर छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई। गोला गोकर्णनाथ की तहसील के अंतर्गत द्वारिकागंज में एक परिवार ने अपनी बेटी को 2 वर्ष से घर में इसलिए कर रखा है कि शोहदे उसका रास्ता रोकते थे, उसके साथ अभद्रता करते थे। पीड़ित छात्रा अब 2 वर्ष से पढ़ाई छोड़कर घर में कैद है। परिवार को इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया कि वे अपनी नाबालिग बेटी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं। परिवार करीब 4 वर्ष से कोतवाली में तहरीर पर तहरीर देता रहा। मुख्यमंत्री से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि मुख्य आरोपी गोला तहसीलदार का ड्राइवर होने से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हाल ही में उसे जब प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट की गई, तो बेटी ने एसपी ऑफिस में पेश होकर न्याय की पुनः गुहार लगाई है। यह पूरा मामला गोला के द्वारिकागंज बेनी प्रसाद कॉलोनी का है, जहां के निवासी सरोज गुप्ता की पुत्री और पत्नी ने तहसीलदार के अर्दली मंगूलाल व राम गोपाल सहित 6 अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए एसपी खीरी को तहरीर दी है। सरोज गुप्ता की पुत्री ने बताया कि उसके पास में ही एक मकान है, जिनके यहां पर मंगूलाल का आना जाना है, जो मेरे पापा से रंजिश मानते हैं। मंगूलाल और राम गोपाल के कहने पर मेरे साथ विकास, नवीन जायसवाल, अनिल गुप्ता, अमित सक्सेना और सुमित सक्सेना आए दिन छेड़छाड़ करते थे और धमकी देते थे कि तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। इस कारण मैंने 2 साल से पढ़ाई छोड़ दी। अब यह सभी आए दिन दरवाजे पर आकर गाली गलौज करते हैं। 25 जून को भी ये लोग मंगूलाल के साथ आए थे और दरवाजे पर शराब पीकर दरवाजा खटखटाते हुए गाली देते चले गए। मेरे परिवार द्वारा इस संबंध में कोतवाली गोला में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले को लेकर पीड़ित सरोज गुप्ता का कहना है कि मंगूलाल का पास के ही घर में आना जाना है और वहां पर एक महिला से नाजायज संबंध है। एक बार जब मैंने आंगन में आपत्तिजनक हालत में देखा तो उनको टोक दिया था। तब से मंगूलाल रंजिश मानने लगा और मुझ पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया, जो आज भी चल रहा है। मेरी बड़ी वाली बेटी को भी ये लोग परेशान करते थे, जिसकी शादी मुझे जल्दबाजी में करनी पड़ी। इतना सब मेरे साथ होता रहा और मैं पुलिस से शिकायत करता रहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई आज तक न हुई, क्योंकि मंगूलाल तहसीलदार की गाड़ी चलाता है। 25 मई को भी आए दिन की तरह मंगूलाल ने शराब पीकर उसके दरवाजे पर हंगामा काटा और गालियां दी। मेरी पत्नी और बेटी के साथ रेप करने की धमकी दी। इन सब बातों की शिकायत लेकर मैं कोतवाली गया तो कोतवाल ने उल्टा मुझे ही अंदर उठाकर बंद कर दिया। ये लोग चाहते हैं कि मैं अपना मकान बेचकर कहीं चला जाऊं। वही मामले में दूसरे पक्ष मंगूलाल का कहना है कि मुझ पर लगाए आरोप निराधार हैं। मैं तो सरोज गुप्ता की बेटी को जानता तक नहीं हूँ। इनका एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से ये सिर्फ कहानियाँ बना रहे हैं ताकि मामला हल्का पड़ जाए। हालांकि इनके पास में एक मकान है, उसी मकान में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन आरोप गलत। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार गुप्ता। ये कौन सा मोहल्ला है? ये द्वारिकागंज में बेनी प्रसाद कॉलोनी लगती है मेरी। बेनी प्रसाद कॉलोनी जी। तो आपके ये पड़ोस का क्या मामला, क्या विवाद है? ये पड़ोस में कल्पना सक्सेना का मकान है। यहाँ मंगूलाल तहसीलदार के ड्राइवर हैं, गोला तहसील के, और यहाँ आते हैं खुराफात करने। आज से नहीं 10 साल से आते हैं, बड़ा तांडव मचाते हैं, दारू पी कर रात को आते हैं। और लड़कियाँ हमारी पढ़ने जाती थी। 16 साल पे ही एक की शादी कर दी इन लोगों के कारण ही। ये लोग रास्ते में रोकते थे, मोटरसाइकिल लगाते थे, ऑटो से उतारने की कोशिश करते थे। उसकी शादी कर दी तो इसको हमने अकेले रह गई तो इसको बैठा लिया। ये 2 साल से घर बैठी है। अच्छा। और 30वीं स्कूल में जमा है। तो ये कितने सालों से बात चला रहा है? ये चल रहा है सर, लड़की की शादी हमने की है लगभग 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, तब से चल रहा है। और इसने बताया नहीं हमको पूरी बात। मतलब छोटी वाली जो है बिटिया, उसने तो बताया नहीं? हाँ, उसने बताया नहीं, क्योंकि इनसे कहा कि तुम्हारे बाप को हम मार देंगे। और 5 लाठी एक बार हमको हमारे मार चुके हैं ये लोग। मतलब इसीलिए जो है ये बिटिया स्कूल नहीं जा रही? हाँ, नहीं जा रहे, मजबूर हैं। तो आपने शिकायत कहाँ की? हमने 1076 पे फ़ोन लगाया था। उसका मैसेज फ़ोन द्वारा चौकी पे आया था, नानक चौकी का। सोमवार को हमने लगाया था, मंगलवार को मेरे पास फ़ोन आ गया था। तो कल बुधवार था? हाँ। तो आप गए थे कहाँ? तो मंगलवार को जो हमारे पास फ़ोन आया कि हम लखीमपुर चुनाव ड्यूटी में हैं, हम आपसे कल मिलते हैं। तो जब हमारे पास फिर बुधवार को जब फ़ोन आया है तो हम चौकी पे गए। तो चौकी पे मामला निपट नहीं पाया, तो कहा कि कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब के पास निपटेगा।
तो वहाँ इन लोगों ने सबको बैठा के ले गए कोतवाली। जब कोतवाली ले गए तो कोतवाल साहब ने उठा के हमको ही बंद कर दिया, लॉकअप में डाल दिया। 24 घंटे से हम लॉकअप में हैं। कल जब आप लोग चले गए थे कोतवाली से तो उसके बाद में उठा के बंद अंदर डाल दिया था, एक घंटे बाद लगभग। हाँ, तब से हमको अब निकाला है तो तहसील से हमने जमानत करा ली 151 में। अब इन लोगों को किसी को बुलाया ही नहीं, सब टहल रहे हैं। ना मंगूलाल है, ना इनके लड़के हैं, अमित सुमित ये सब कोई है ही नहीं, ना कल्पना है। खाली इसके बाप को जो बूढ़ा है उसको केवल अंदर कर दिया मेरे साथ में। टेंशन ना लीजिए, ना लो, फ्री हुई जाओ। हाँ बताओ, कोई टेंशन नहीं। क्या नाम है आपका? पति का नाम? क्या दिक्कत है आपको? क्या कहते हैं? ये सब लड़के को आप कैसे बताएं, गंदे गंदे सब कैसे हम कैसे बताएं, कैसी मुश्किल। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। ये कितने सालों से हो रहा है वहाँ पर? 14 साल से हम परेशान हैं। कि आपके साथ कितनी बार क्या हुआ अभी तक है? आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी? ऑटो पर से रोका जाता था हम लोगों को, बाइक से लगते थे लड़के पीछे। ये नवीन जैसवाल, ये भी 2-3 बार लग चुके हैं। कितनी बार रोका अभी तक? इन्होंने दीदी को रोका था, हमको नहीं रोका था। दीदी को रोका था। मेरे पीछे छोटे छोटे लड़के लगते थे मेरी एज पे। तो इनके हैं आप क्यों मतलब पढ़ाई छोड़ी? आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई लड़के पीछे लगते थे, हमारे एड के पेपर चल रहे थे उस टाइम। तभी घर पे ये बात हमने कोशिश की थी बताने की, लेकिन नहीं बता पाए। हमने भी जल्दी में ये बात बताई थी। हमारे एड के पेपर कंप्लीट हो गए, मोहल्ले में लड़ाई चल रही थी, तो पापा ने बोला कि अपन मत पढ़ो और घर में बैठ जाओ। इस टाइम अगर मेरी पढ़ाई चालू होती तो फर्स्ट ईयर में होती। तो 2 साल से घर में बैठे? हम 2 साल से घर में बैठे हैं। इस मतलब बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है रास्ते में आपसे? रास्ते में हम 2 साल से घर से निकले ही नहीं हैं, बिल्कुल अंदर ही? बिल्कुल अंदर हैं।